कि धरने में बैठे 12 बरोड़ के लोग धरना लाओ राजल और नारियल फोड़ेगा राकेश। जहाँ इनका जन्म स्थान है ये अपने लोगों की शर्म करते हैं, ना इनका जन्म यहाँ, ना इनका लेना देना, ना कर्म। ये वोटों पे डकैती डालने के लिए पोपलैंड और जेसीबी चल रही है, ना कि रहम और कर्म पे। जिस आप विपक्ष के मुद्दे की बात कर रहे हो, विपक्ष नहीं, ये शेर शायरी सुनाते रहे 5 साल। भूपेंद्र हुड्डा ने कही कि मेरे 8-8 लोग एक रोड पे मर गए। यहाँ बरोड़ 12 में 60 लाख रुपए का किला और खरखोदा में 15 करोड़ का किला। किस बात का झूठा लाइसेंस है ये? दीपेंद्र हुड्डा शरीफ है, विपक्ष का काम करा तो किसान और मजदूर ने करा। इनके हाथ मजबूत करने में हमारे हाथों को लकवा मार गया। यहाँ 3 कैंडिडेट बीजेपी के, चौथी या कांग्रेस की मैडम विधायक, ये चारों आदमी भारी हैं, इसलिए हमारा रोड के 10 साल दुर्गति हुई। 8 लोगों की हत्या हुई। उस हत्या की जिम्मेवार बीजेपी और कांग्रेस है। हमारा लोग राजनीति करे तो हमारे लोगों को तकलीफ वो है। क्यों डरते हैं आज ईडी से? क्यों चल रहे हैं मुकदमे ईडी के? ये गुलाम किस्म के 10% लोग हैं। ये जो जामा मस्जिद के बकरे अंडे ने 10-10 इन इस प्रदेश से हल्के का बेड़ा गर्क कर दिया। जो झूठी वाह करेगा उस हल्के को तबाह करेगा। अपने लोगों को चुन लेना, ये भारियों को बाहर कर देना, कस्सी के बीटे रख लो। जब यहाँ मारो बांगड़ डरता दो इन्हें यहाँ से। भाई जज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज उस तमाम यात्रा से गुजरेंगे। राजेश धनखड़ जी ग्वालिशान गांव से मेरे साथ है। सबसे पहले गुजारिश की गई थी प्रधान जी, आपके साथ भी कई बार चर्चा हुई थी, धरना पर बैठने से पहले हमने सरेआम पब्लिक को चेताया था भाई हमारा जितना भी जनप्रतिनिधि जो भविष्य में बढ़ना चाहो या समाज सेवी है आगे निकल कर आओ। विपक्ष नहीं आ रहा तो भाई किसान तो कदम उठाना पड़ेगा। उसके बाद राज्य लोगावा वकील साहब निकल कर आए, उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन के ऊपर आप भी आए थे, रमेश दलाल भाई साहब भी आए थे। उसी दिन संयोग से मैडम गीता भुक्कल जी भी आई थी। उस दिन का सारा प्रकरण आपने देखा। उस दिन उस घटनाक्रम में क्या हुआ था। राज्य ने ये आवाज़ उठाई हल्का की। अठान के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनको ये नसीहत आ गई थी कि कांग्रेस पार्टी से भी इनको निकाला जा सकता था। दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले थे, शायद उनको नहीं आने दिया, ऐसी खबरें भी निकल कर आई। वो प्रकरण उससे शुरू कर दीजिए। जब हमने आवाज़ उठानी शुरू करी, राजन लोगा निकल कर आया, इनको बदनाम किया गया। और कांग्रेस बीजेपी वाले तो सोच ही रहे थे कि देखिए ये हमारे लिए रोड़ा बनेगा, और कांग्रेस की तरफ से भी इतनी इनको बदनामी सहनी पड़ी। उसके ऊपर क्या कहना पड़ेगा? देखो, पहली बात तो आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, झज्जर हल्का वासियों को मेरा नमस्कार। और जो आप बात कर रहे हो गीता भुक्कल, राकेश डॉक्टर, एक राजकुमार कटारिया और एक IRS है, कौन है वो, क्या नाम है उसका, वीरेंद्र कलशान, ये नए नए जो प्रयासी पक्षी आ गए। ये एक गीता भुक्कल और 3 बीजेपी के, ये तीनों का यहाँ लेना देना क्या? ये चारों आदमी भारी हैं। और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रोड हमने बनवा दिया, सरकार ने बनवा दिया जी, लड़का लेगो राकेश आगे जो बकवास करके गया, नारियल फोड़ गया, उसको शर्म नहीं आई कि धरने में बैठे 12 बरोड़ के लोग धरना लाओ राजल और नारियल फोड़ेगा राकेश। क्या कमीशन अपना कमीशन तय करने के लिए नारियल फोड़ा है? एटलीस्ट बुलाना तो चाहिए था। क्यों नहीं उसने बरोड़ 12 के लोग बुलाए जो टेंट में बैठे थे? उन्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए शर्म नहीं आती कि नटनी है, बांस पचड़ गई। अगर भाई किसी की शर्म है, अगर अपने लोगों की, जहाँ इनका जन्म स्थान है ये अपने लोगों की शर्म करते हैं। ना इनका जन्म यहाँ, ना इनका लेना देना, ना कर्म। माल खाने के लिए आते हैं, 6 महीने आवे हैं, रुट जाए। ये रोड आज जो बन रहा है ये किसी की विरासत में नहीं बन रहा, किसी की रहम और कर्म पर नहीं बन रहा। ये इस इलाके के लोगों का जो धरना, जो राजल का संघर्ष और बूढ़े बुजुर्गों का धरना, उनकी मेहनत। और अब ये देख लिया कि वोट नहीं मिल रही है, ये वोटों पे डकैती डालने के लिए पोपलैंड और जेसीबी चल रही है, ना कि रहम और कर्म पे। और जो बकवास करते हैं कि हमने 10 साल पहले भूपेंद्र हुड्डा ने विकास करा दिया, 10 साल मनोहर लाल खट्टर ने भी विनाश करा दिया इन लोगों ने। तो प्रधान जी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उस समय पर विपक्ष का काम होता है, देखिए हल्के में जितने भी मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं उन सब का समाधान करना। लेकिन मैडम गीता भुक्कल के जितने भी कार्यकर्ता थे वो टेंट का बाहर गलत कर जाए, और टेंट का सारा एक बाथरूम था पेशाब करना, उसमें मूत के उल्टे बाहर गलत कर जाए। मतलब उस बांस में हमने सड़ाया करता, हम धरने के ऊपर बैठे थे, उनमें तो एक लोग धरना प्रदर्शन के ऊपर भी नहीं बैठे। और जिस दिन मैडम गीता भुक्कल आई उस दिन सारे के सारे उस टेंट में आ गए, और टेंट में राज्य लोगों के साथ किया हुआ था, बोलने भी नहीं दिया गया। उस घटनाक्रम को दर्शाइए। मैं मौजूद था। राजल ने बेचारे ने गरीब घर से होते हुए जो संघर्ष कराया है, ये धन्यवाद का पात्र है। आपके बरोड़ 12 यहाँ के लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और जिस आप विपक्ष के मुद्दे की बात कर रहे हो, विपक्ष नहीं, ये शेर शायरी सुनाते रहे 5 साल। भूपेंद्र हुड्डा शेर बोलता, कभी परले से मनोहर लाल खट्टर बोलता,
कभी उन्हें भूपेंद्र हुड्डा ने कही कि मेरे 8-8 लोग एक रोड पे मर गए? जब उसकी सरकार थी बनाया क्यों नहीं 4 लाइन रोड? यहाँ बनाई क्यों नहीं IMT? यहाँ रोड 12 में 60 लाख रुपए का किला और खरगोदा में 15 करोड़ का किला। एजुकेशन सिटी सोनीपत में, PGI खानपुर में, IMT खरगोदा में, और बोटों पे डकैती मारी यहाँ पे। किस बात का झूठा लाइसेंस है ये? दीपेंद्र हुड्डा शरीफ है, भूपेंद्र हुड्डा शरीफ है, ये सिर्फ वोटों के लिए एक नकाबपोश लोग हैं। ऐसे ही बीजेपी वाले हैं और पूरे देश में विपक्ष का काम करा था किसान और मजदूर ने करा। ये अपने ऐसे लेते रहे हैं, कोठियाँ मिल रही हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं। क्या कारण है कि आपके एक जिस आदमी के 2005 में 5 किले ज़मीन थी उसके 2.5 किले बच गई? क्या कारण है? उसका लड़का पढ़ाने के लिए उसने 2 किले बेचने पड़े। क्या कारण है कि उसने इलाज के लिए अपने बच्चों का सब कुछ बेच के बुजुर्गों का इलाज कराना पड़ा, अपने बच्चों का इलाज कराना पड़ा? इन्हें क्या दिया हमारे को? है कोई झज्जर में यूनिवर्सिटी? है कोई IMT? झज्जर में कोई इस तरह का शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, कोई प्रबंध भूपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में कराया हो? मेरे को एक चीज़ का जवाब दे दे। और 10 साल में ठग्गा न कराया हो जो ये ठग बैठे, जो आज ये राकेश हर नारियल फोड़ते अंडे। कांग्रेस वाले धनों का है विकास की गति रुक रही है। हम आती हैं, देखिए सारे विकास की लाइन लग जाएगी, देखिए स्मूथ सारे रोड चकाचक कर सबके नौकरी नाकरी लग के बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये हमारे बच्चों को भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे और मोदी के नाम पे इनके हाथ मजबूत करने में हमारे हाथों को लकवा मार गया, और हमारे हाथों को लकवा मार गया तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी ज़मीन बिकवा दी, हमारा हर किसान कर्जवान आज उसकी फर्द लाल हो रही है। इनके दीपेंद्र हुड्डा तो सफारी में आया करता है, 3.5 करोड़ की गाड़ी में घूमा है, को पूछेगा उसने? और जो हमारा फार्म ट्रैक 60 ले रहा था आज वो बेचारा आईसर भी ना ले रहा। पूछो बैंका में कितने हमारे किसान जमीन की कुड़की आ रही हैं और उनके घर में गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। राजनेताओं की पूंजी बढ़ रही है, इनके ऐसराम बढ़ रहे हैं। हमारे GST के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारे को अपना अपना करके झूठ बोल के वोट ले जाएं। यहाँ 3 कैंडिडेट बीजेपी के, चौथी या कांग्रेस की मैडम विधायक, ये चारों आदमी भारी हैं। इसलिए हमारा रोड के 10 साल दुर्गति हुई, 8 लोगों की हत्या हुई। उस हत्या की जिम्मेवार बीजेपी और कांग्रेस है। ये बताइए, राजल नौगामा अब इस प्रकरण में सामने निकल कर आ रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं राजल राजनीति खातर आ गए, अपनी टकट या अपनी राजनीति कमान खातर आ रहे हैं, और कोई मनसा ना थी, और धरना या फिर रोड का मुद्दा तो किसका हथियार था? क्यों नहीं आवा राजल राजनीति करना? ये चारों लोग भारी राजनीति करेंगे। हमारा लोग राजनीति करे तो हमारे लोगों को तकलीफ हो है, और बाहरला आदमी आके इनके 4 चमोले बोल के, नारियल फोड़ के, कोई भूं भूं करके लगड़ जाए है, उसके ये कहेंगे ये बहुत बढ़िया है। विकास लेके आओगे। जब जब सरकारें बड़ी हैं 1952 के बाद किसान का भट्ठा बिठाने का काम इस सरकारों ने कराया है। ये चौधरी छोटराम की जो बात थी कि काले अंग्रेज आवेंगे और गोरे जावेंगे और ये नोच नोच के खा जाएंगे, मैं तो धन्यवाद करूँ अंग्रेजों और मुगलों का जिन्हें इस देश को लूट के भी यहाँ पैसा लगा दिया। और ये जो आज के राजनेता हैं इन आज विदेशों में पैसा जमा करा दिया। क्यों डरते हैं आज ईडी से? क्यों चल रहे हैं मुकदमे ईडी के? हमारे किसान पे तो कोर्ट में केस पाओगा उसका बैंक का, उसकी कुड़की का, अरे इनके केस ईडी आओगी, CBI आओगी। एक बात बताइए आप मुझे, हल्के के कुछ लोग ऐसे हैं, अगर यहाँ से कांग्रेस पार्टी दुष्यंत चौटाला ने भी टक्कर दे दे तो लेकी बर्फी के डब्बे ढैन हो लेंगे। भाई दुष्यंत राज्जल जाओ की तर, संजीत कबाड़ा जाओ की तर, अपना पड़ा रो कति कूण कचूण में, या फिर वो दुष्यंत अपना आदमी की कैच काट दे कति किस्से डाल षड्यंत्र रच के अपन ले कुछ आदमी जय बोलते पाओगे उससे दुष्यंत की या उससे नेता की जो उड़ाता है पार्टी जिसने उतारा है। तो पार्टी बड़ी होगी कि या जनता का बेटा बेटी या हल्का की आवाज़ बड़ी होगी? ये नैरेटिव सेट हो है कि राजल राजनीति करेगा, फलाना राजनीति करेगा, धकड़ा राजनीति करेगा। ये गुलाम किस्म के 10% लोग हैं। आप में से कोई आदमी जामा मस्जिद गया है? आप जामा मस्जिद मीना बाज़ार में जाना, वहाँ मोटे मोटे मुसलमान मिलेंगे। आपने एक बकरे का बच्चा लेके आओगे, उसको काजू किशमिश खवाओगे, उसने बड़ी बढ़िया चीज़ खवाओगे, नवाओगे दवाओगे, अपने बेड पे बैठाओगे, उसको पुचकारेंगे और ईद वाले दिन उसकी काट देंगे। ये जो जामा मस्जिद के बकरे अंडे ने 10-10 इन इस प्रदेश से इस हल्के का बेड़ा गर्क कर दिया। जो इनकी जय बोल हर झूठे नारे लगाए हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है चाणक्य के टाइम की, जो झूठी वाह करेगा उस हल्के को तबाह करेगा।
तो जो ठीवा हुआ करेगा हल्के को तबाह करेगा। और बहुत उन्हें लोगों की व्यक्तिगत मंशा है कि भाई हमारी सरकार आ गई तो हमारे बालक लागेंगे, बालक नौकरी लग जाएंगे, पहले के डाल हमारे पर्सनल काम हो जाएंगे। ये इस मंशा के तहत अगर कोई अपना हक की आवाज़ भी उठा, जनता का हक की, सबने बेरा है भाई रोड का मुद्दा था, ये सार्वजनिक था, सबका काम आना है। मतलब अगर हम कुछ बोले या राज्य का साथ दिखे तो भाई साहब हमारे लिए विधायक की वोट कट जाएंगी, उनका प्रभाव कम हो जाएगा, राज्य बड़ा नेता बन जाएगा, फिर मड्ड विधायक ना बने तो हमारे बालक नौकरी क्यों कर लगेंगे, या मनसा लोगों के अंदर। ये 1920 से चौधरी छोटूराम के पीछे भी लगे थे ये परिवार, मैं नाम नहीं लेना चाहता। छोटूराम के खिलाफ भी 1920 में पर्चा दर्ज कराया, मंत्री बनाने से रोका, हराने के लिए षड्यंत्र करे। वो भी एक आम घर का आदमी था। और ये आपके इलाके के राजन लोगामा हो या और कोई आदमी गरीब घर का हो, मैं तो कहता हूँ ना गाना चाहिए और हल्के के लोगों ने उसकी मदद करनी चाहिए। पैसा देख के किसी के हाथ मजबूत करने के लिए आप वोट डालते हो, एक दिन के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस हल्के के लोगों से, एक दिन के लिए स्वार्थी बन के वोट डाल लेना, अपने लोगों को चुन लेना, ये बारियों को बाहर कर देना, कस्सी के बीटे रख लो, जब यहाँ इनके मारो बांगड़ ता दो इन्हें यहाँ से, इनसे पूछो ये 10 सवाल, 20 साल बुरा हाल, 10 सवाल, अगर 10 सवालों में से एक का जवाब दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र, गीता भूकल या बीजेपी वाले दे दें, हमें जज्जर छोड़ के अपने किसी दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। तो राजेश धनखड़ साहब के शब्दों में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो ख़ास तौर पर बयां होती हैं। और जब धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय पर मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था और आज भी कह रहा हूं कि उस धरना प्रदर्शन से, उस टेंट से एक आवाज़ ज़रूर निकलेगी कि इस हलके का या बेटा बेटी उसको आप प्रतिनिधि बनाते हैं तो आपका कितना भला हो सकता है, बशर्ते कि बाहरियों को बार बार आप तवज्जो दे रहे हैं। इससे बाहरियों के प्रति नतमस्तक होना, उनकी इज्जत करके परस में उनके लिए दरी बिछा कर तमाम प्रोग्राम कर देना, अपने को भगाना, तिरस्कार करना, वही दरा कहीं का ब्यूत को नहीं, यह तो इनका चरित्र न्यू है, तमाम कुदेरना, तमाम बातों को ये दिखाता है कि हम अपनों के साथ कितना डट कर खड़े हैं। बाकी परिस्थितियाँ चुनाव की और सामाजिक आंदोलनों के अलग अलग हैं, आपके विचार के हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।